Welcome back everyone in class third. Today we will discuss a new chapter number 13 patterns. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पैटर्न्स के बारे में करेंगे. ओके, सो क्या है पैटर्न्स? पैटर्न मीन्स कोई भी एक तरीका है या कोई भी एक पैटर्न है जिसे हमें फॉलो करना है. यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू द पैटर्न. जो हमारे पास जो पैटर्न चला रहा है उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा है, सपोज करो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये 2 है, देन 4 लिखा है, देन 6 है, और हम बोले कि नेक्स्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है हमें, नेक्स्ट यहाँ पे फिल करना है हम क्या लिखेंगे. तो एक पैटर्न चला रहा है. क्या पैटर्न है कि यहाँ पर 2 प्लस कर रहे हैं 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 प्लस कर रहे हैं 6 आ रहा है, फिर 2 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा. तो एक पैटर्न है. क्या है? पैटर्न चल रहा है. या 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस टाइप से. ओके, एज इट इज सपोज करो कहीं पर लिखा है 10 लिखा है, फिर 2 20 लिखा है, फिर 30 लिखा है. तो ये भी एक पैटर्न है. क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? इसमें हम 10 प्लस कर रहे हैं नेक्स्ट डिजिट्स के लिए. यहाँ पर अगर हम लिखें 40 एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा. नेक्स्ट डिजिट अगर हमें लिखनी है तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 10 प्लस करने को लिख सकते हैं. तो ये भी एक पैटर्न है. तो जो यहाँ पर हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग पैटर्न, यहाँ पे क्या है कंटिन्यू द पैटर्न. तो इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है. तो कैसे? देखो फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर इस टाइप से साइन बन रहा है, यहाँ पर ये इस साइड हो गया, यहाँ पे नीचे इस साइड, यहाँ पे ऊपर है, फिर साइड में हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर सामने हो गया, फिर ऊपर आ गया, फिर से ऊपर आ गया. देखो ऊपर यहाँ पर है. ऊपर के बाद हमें क्या करना है? लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड मींस इस टाइप से ये यहाँ पे आ जाएगा साइन आपका, ये नीचे की साइड आ गया तो मेरा ये यहाँ पे नीचे की साइड फिल कर देंगे आप. एज इट इज ये कहाँ से क्या फ्रंट में मींस राइट साइड में मूव कर गया है, यहाँ पर इस टाइप से बना देंगे. क्लियर है बेटा? तो ये इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है. तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया है. एज इट इज जो हमारे पास सेकंड पार्ट है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेंटर, सो सेंटर पर यहाँ पर एक पंखुड़ी बनी हुई है. ठीक है, यहाँ पर सेंटर के साथ में पंखुड़ी बन गई है. हमारे किसी फूल में कोई भी हमारे पास एक फूल की यहाँ पर 2 है, यहाँ पे फूल की पंखुड़ी है कितनी है हमारे पास 3 है, यहाँ पर 4 है. ठीक है, मींस पहले 1 है हमारे पास, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 आ गई. एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है. तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 पंखुड़ियाँ बना देंगे लाइक इस टाइप से. तो 2 के बाद कितने हैं यहाँ पर 3 है, 2 के बाद 3 है तो यहाँ पर कितनी बनाएंगे 3 बनाएंगे लाइक इस टाइप से बना देंगे. क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 3 के बाद कितनी फॉलो कर रहे हैं 4 को फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 पंखुड़ियाँ बना देंगे लाइक इस टाइप से. यही हमारा पैटर्न हो जाएगा. इस पैटर्न को हमने फॉलो किया है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास. यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या है 1 स्टार है, यहाँ पे 1 क्रॉस साइन है. यहाँ पर 1 के बाद 2 क्रॉस साइन, पहले 1 है 1 के बाद 2 क्रॉस साइन है, 2 के बाद कितने क्रॉस साइन आ गए 3 आ गए. मींस जो 1 है वो तो एज इट इज है, देन नेक्स्ट क्रॉस साइन अदर्स है. एज इट इज यहाँ पर 1 तो एज इट इज है, 2 एज इट इज है, अदर्स एक और एक्स्ट्रा होकर 3 आ गए हैं. तो नेक्स्ट में क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे. कैसे करेंगे हम? इस टाइप से लिख सकते हैं 1 क्रॉस साइन है, 2 क्रॉस साइन है, 3 क्रॉस साइन है. ये तो है हमारे पास. तो 4 और आ जाएंगे आपके पास लाइक इस टाइप से 4 और आ गए यहाँ पर. एज इट इज बेटा नेक्स्ट फिल करना है, यहाँ पर हमें फिल करना है. तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 4 के बाद कितने हो जाएंगे बेटा एक और आ जाएगा एक्स्ट्रा. तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 हो जाएंगे. ओके, तो ये पैटर्न है, हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. इसी को आपको भी ध्यान में रखना है बेटा. और पैटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हो गया, ये फिल हो गया अवेलेबल के लिए बेटा. ओके, अदर पार्ट्स देखेंगे इसी टाइप से हम. तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए बेटा न्यूमेरिकल पार्ट है. इस बार हमारे पास तो न्यूमेरिकल नंबर्स की हेल्प से हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैटर्न को फाइंड करेंगे कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 5 0, देन 1 3 0 0 एंड देन 1 3 5 0. ओके, और यहाँ पर हमें फिल करना है दिस हियर हियर एंड हियर. मींस 5 फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है यहाँ पर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैटर्न को फाइंड करें कि पैटर्न क्या है यहाँ पर. तो यहाँ पर पैटर्न क्या है आप नोटिस कर रहे हैं कि सर अगर यहाँ पर हम 50 प्लस कर रहे हैं, 50 प्लस करने पर हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है. देखो यहाँ पे 5 5 सॉरी 0 0 0 5 5 10 0 कैरी 1 2
तो मीन्स अगर हम नंबर्स में 50 प्लस कर रहे हैं तो देन हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, मीन्स प्रीवियस जो नंबर है हमारे पास 1250, उसमें अगर हम 50 प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1300 आ रहा है, और 1300 में हम प्लस 50 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा 1350 आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पर आपने 50 प्लस किया तो आपका लग गया 1350। अब यहाँ पर 50 प्लस करेंगे, पैटर्न पता चल गया आपको। पैटर्न क्या है कि प्रीवियस नंबर में आप क्या करें, जो प्रीवियस नंबर में पहले नंबर है उसमें क्या करेंगे आप 50 प्लस करेंगे, नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप 50 प्लस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1400 आ जाएगा। एज इट इज यहाँ पर 50 प्लस करते हैं आप तो कितना आ जाएगा 1450 आ जाएगा। देन सिमिलरली फिर से 50 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 1500। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1550 एंड लास्ट क्या हो जाएगा आपके पास 1600। क्लियर है बेटा? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, पैटर्न को फाइंड किया, किस पैटर्न को क्वेश्चन हमारा फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है हमारे पास कि प्रीवियस नंबर में आप 50 प्लस करें देन नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है आपके पास? ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट है आपके पास 640 देन 320 देन 160 एंड देन आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, पैटर्न को फाइंड करना है कि यहाँ पर किस पैटर्न को फॉलो किया गया है, किस पैटर्न को टेक कर रहे हैं, किस पैटर्न के थ्रू हमारे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि सर यहाँ पर 640 है और 640 का जो हाफ होता है वो 320 है और 320 का भी जो हाफ है वो कितना है 160। मींस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। हाफ मींस डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। तो हमारा जो पैटर्न है वो क्या कर बोल रहा है कि 2 से डिवाइड करें देन नेक्स्ट नंबर लिख देंगे आप। यहाँ पर देखो 640 है, हाफ अगर 640 करते हैं तो 320 एंड 320 का हाफ करते हैं तो कितना आ जाएगा 160। और अगर आप 160 का अगर हाफ करने जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 80 बिकॉज़ 2 8 आर 16 0 एज इट इज। देन 80 का अगर हाफ करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको 40 और 40 का अगर हाफ करेंगे देन 20 और 20 का अगर हाफ करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर से क्लियर करें बेटा 64 640 है देन 320 देन 16 160 देन 80 देन 40 देन 20 एंड देन 10। क्लियर बेटा? ओके, देन इसी टाइप से नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं हम बेटा 3 देन 6 देन 9 एंड यहाँ पर आपको फिल करना है नंबर। यहाँ पर क्या करेंगे आप नंबर्स को फिल करेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट नंबर है 3 है और अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 है देन 3 2 जा 6 एंड देन 3 3 जा 9। मींस अगर आप 3 की टेबल को फॉलो करते हैं तो आप नंबर्स को फिल कर सकते हैं। या सेकंड मेथड है हमारे पास, अगर आप 3 में 3 प्लस कर रहे हैं देन 6 मिल रहा है, 6 में 3 प्लस कर रहे हैं देन 9 मिल रहा है और 9 में 3 प्लस कर रहे हैं आप देन नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। क्लियर है? तो आप 3 की टेबल्स को फॉलो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं नंबर्स को। अदरवाइज आप क्या करें 3 में 3 प्लस कर दें तो आप देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1 3 1 जा 3 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 जा 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 so 3 3 जा 9। सो नेक्स्ट नंबर आप समझ गए कि सर 3 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करते हैं तो 3 4 जा 12 देन एज इट इज 3 5 जा 15 3 6 जा 18 and 3 7 are 21 3 7 are 21। so जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो क्या मिलेगा आपको 12 15 18 and 21। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21। क्लियर बेटा? ओके, नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा आप इसी में पैटर्न पर बेस है हमारे क्वेश्चंस। तो पैटर्न को अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा, इस टाइप से हम पैटर्न को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 4 9 16 एंड यहाँ पर हमें नंबर्स को फिल करना है। जो अदर्स रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या आएंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस करेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 लिखा है,
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 16 है। ओके, आप नोटिस कर रहे हैं सर 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 नंबर्स की 1 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 2 की 2 से, 3 की 3 से, 4 की 4 से। मींस जो हमारे पास नंबर्स है, जो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, उनकी हम उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उनकी क्या कर रहे हैं, उन्हीं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड। ओके, यहाँ पर क्या किया आपने 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो आप समझ गए सर 1 2 3 4 देन 5। तो बेटा 5 5 जा 25, 5 5 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 25 और 5 के बाद क्या लिखेंगे आप 6, then 6 multiply 6, so 6 6 जा 36, then 7 and 7 7 जा 49, then 8 8 8 जा 64। तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। आपको सभी को क्लियर है बेटा? फिर से आप ये समझ लें एक बार, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 into 1, 1 1 जा 1, यहाँ पर 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 9 है तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 and 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 and 8 8 जा 64। क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी टाइप से आप। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, एबीसीडी की फॉर्म में है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पर एसी लिखा है हमारे पास फर्स्ट, देन डीएफ एंड देन जीआई एंड देन फिल करना है। यहाँ पर हमें फिल करना है। तो आप नोटिस करें कि सर यहाँ पर एबीसीडी में कोई पैटर्न है हमारे पास। आपको क्या एबीसीडी लर्न होनी चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 26 लेटर्स हैं एबीसीडी के। ओके, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि सर ये एसी लिखा है, एसी मींस बी को हमने क्रॉस कर दिया एसी। ओके, फिर हमारे पास डीएफ लिखा है, डीएफ मींस ई को हमने क्रॉस कर दिया डीएफ। फिर हमारे पास जीआई लिखा है, मींस हमने क्या किया एच को क्रॉस कर दिया, मींस एच को हमने लेफ्ट कर दिया। ऐसे ही हमने ई को भी लेफ्ट कर दिया, बी को भी लेफ्ट कर दिया। हमने क्या किया, बी को छोड़ दिया, ई को भी छोड़ दिया और एच को भी छोड़ दिया है ना। तो हम यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं हम, 3 वर्ड्स में से 1 वर्ड को हम छोड़ रहे हैं, एक लेटर को हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर बी को हमने छोड़ दिया, ए बी सी होगा ना तो बी को छोड़ दिया, यहाँ पर डी ई एफ होगा तो ई को छोड़ दिया हमने, यहाँ पर जी एच आई तो एच को हमने छोड़ दिया। तो यहाँ इसके बाद क्या है देखो, 3 लेटर्स ये हमारे पास जे के एल। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, के को लेफ्ट कर रहे हैं, के को छोड़ रहे हैं, के को नहीं टेक कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, जे और एल लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जे और एल। एज इट इज नेक्स्ट 3 लेटर्स क्या है, एम एन ओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एन को क्रॉस करेंगे, एन को नहीं टेक करेंगे हम, एम और ओ को टेक करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एन। ओके, देन नेक्स्ट के क्या है हमारे पास, ये पी क्यू आर। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यू को मिस कर रहे हैं, क्यू को नहीं टेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या आ रहा है आपके पास, पी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पी और आर। देन नेक्स्ट देखें आप, एस टी यू है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पी को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा एस और यू, एस और यू। देन नेक्स्ट क्या है, बी डब्ल्यू एक्स। यहाँ पर क्या करना है आपको, डब्ल्यू को क्रॉस करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास Vx। क्या आ जाएगा आपके पास Vx। एक बार फिर से समझ लें, A B C, B को मिस किया, D E F, E को मिस किया, यहाँ पर E नहीं लिखा है हमने, G H I H नहीं लिखा है, J K L तो K नहीं लिखा, ऐसे हमने M N O N को नहीं लिखा है, P Q R Q को नहीं लिखा है, S U S T U यहाँ पर हमने T को नहीं लिखा है, ऐसे B W X और W को नहीं लिखा है। यही हमारे रिक्वायर्ड लेटर्स हैं। तो आपको बेटा सभी को क्लियर है, एवरीवन क्लियर बेटा?
So students, that's it for today. Have a nice day. Thank you.